संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि कैसे समझाऊं, लेकिन इतना जानता हूं कि जब से गुरु जी की शरण में आया हूं तब से मालिक ने बड़े सुंदर तरीके से, एंड दिस जर्नी ऑफ माइन स्टार्टेड इन 2003 2004. I'll come back to that satsang, how Guruji called me and how he blessed me with his blessings. तो मालिक ने इतने सालों में ये सिखाया, जब भी कोई परेशानी आई, जब भी कोई बात हुई, जब भी कोई भी चीज हुई, और हमेशा बहुत बारी आत्मा ने बतलाया कि परमात्मा की इच्छा से सबर में रहो, सबर ही सब कुछ है। जो सबर में रह गया उसको सब मिल गया। तो माई जर्नी स्टार्टेड इन 2003-2004, जब मेरे दोस्त हैं बिनी कपूर, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं। तो मैं चलिए, उनकी गाड़ी में बैठे हम लोग बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर उस समय बना था, सिर्फ वहां दरबार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुरु जी का स्वरूप था। वहां मत्था टेका, बहुत सुंदर बहुत प्यारा मंदिर लगा, लेकिन कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं वो अभी बाकी रह गई। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि गुरुजी से मिलने आ जा। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन शायद वो समय मेरा नहीं आया था उस समय, और बिनी ने उसके अलावा मुझे कुछ बतलाया भी नहीं कि गुरुजी कौन है, वहां मंदिर में क्या होता है, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। देन वन फाइन डे ही कॉल्ड मी एंड सेड, आज गुरुजी तेरी जगह के सामने से जा रहे थे और उन्होंने कहा मुझे इत्थे जाना है और कमल नू बुला। अब मालिक का हुक्म आ गया। I said I will come. जो हुक्म। Meanwhile, a cousin of mine, Nina, living in New York, she called me and she said, I can't have a baby. Can you take me somewhere where I can be blessed to have a child? तो मेरे मुंह से निकला, आप दिल्ली आ जाओ, हम गुरुजी के पास चलेंगे। वो दिल्ली आ गई। जिस दिन हमारा मंदिर में जाने का, छोटे मंदिर, उस समय हमें मालूम नहीं था छोटा मंदिर, बस सिर्फ ये बतलाया था एम्पायर स्टेट है। सो जब हम वहां बोले शाम को आ जाना, तो हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन सुबह नीना ने मुझे फोन करके क्या कहा कि क्या गुरुजी की फोटो मिल जाएगी। सो आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड एंड ही फायर्ड मी। ही सेड व्हाट नॉनसेंस, हम गुरुजी के पास रहते हैं, आज तक हमें फोटो नहीं मिली और तुमने दर्शन भी नहीं करे और तुम्हें फोटो चाहिए। आई अपोलोजाइज टू हिम एंड हम शाम को मंदिर पहुंचे, छोटे मंदिर। कुछ लोग, a handful of people were standing outside, और जैसे ही हम अंदर गए उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए। हम जैसे ही दरबार में दरवाजा खोल के अंदर गए तो एक सेवादार ने कहा बैठ जाइए, आपको लंगर करना। दरबार में उस समय कोई भी नहीं था, nobody was there। गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे और अरुण शौरी, जो उस समय डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर होते थे बीजेपी गवर्नमेंट में, वो महागुरु जी के कमल चरण दबा रहे थे। बड़े सुंदर शब्द चल रहे थे जो हमें नहीं समझ में आए, लेकिन मैं आज आपको बता सकता हूं इतने सालों बाद इस ज्ञान से कि हम स्वर्ग में थे। इट वॉज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल, अनडिस्क्राइबेबल, आई कांट टेल यू। हमें सेवादार ने कहा आपको लंगर खाना है, तो लंगर प्रसाद आया। संगत जी, हम जब घर से गए थे, ये नहीं मालूम था कि कितने बजे हमारे को मालिक के दर्शन होंगे, तो हम घर से खाना खा के गए थे। वहां जाके जब वो लंगर प्रसाद खाया, हम एक्चुअली जब दरबार में बैठे थे हमारा माइंड टोटली ब्लैंक हो गया था, हमें कुछ भी नहीं पता था। वी वर जस्ट ड्रिफ्टिंग, आई वुड कॉल इट, यू नो, एक नई दुनिया में थे। और जब लंगर प्रसाद खाया तो हमें ये भी ज्ञान नहीं रहा कि हमने खाना खाया है, घर से आया, हमारा पेट भरा हुआ है। वो लंगर प्रसाद इतना सारा था हम दोनों के लिए कि हमने सब खा लिया, और हमें एक तरीके हमें पता ही नहीं लगा वो लंगर हमारे पेट में कहाँ गया।
क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक थे, तो हमें किसी बात का ज्ञान ही नहीं हो रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मालिक के चमल चरणों में मत्था रखने का मौका मिला, तो मालिक ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नीना को देख के मुस्कुराए। और जब नीना ने गुरुजी के कमल चरणों में अपना मत्था रखा, तो गुरुजी ने दोनों हाथ उठा के इशारा करा, जैसे मांगो। नीना ने अपना मुंह नहीं खोला और हम एक किनारे में जाके बैठ गए। कितनी देर बैठे हमें नहीं मालूम, लेकिन संगत जी, गुरुजी बैठे थे और हम दोनों बैठे थे, और वहां कोई भी नहीं था दरबार में। ये बड़ी ही सुंदर समय था। उसके बाद सेवादार ने थोड़ी देर बाद आके हमें कहा, हमें नहीं मालूम कितने देर बाद, उन्होंने कहा आपको इजाजत है जाने की। हम गुरुजी को ज्यादा देर तक देख नहीं पाते थे, मे बी 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स मैक्सिमम। जब हमने फिर गुरुजी के कमल चरणों में मत्था रखा, तो गुरुजी ने मुस्कुरा के फिर नीना को वो इशारा करा with both his hands, and again she did not open her mouth. When we reached the door to exit, I turned around and I said, नीना, आपने गुरुजी ने आपको इशारा करा, आपने मांगा कुछ क्यों नहीं बताया गुरुजी को? She said to me, वो रब हैं, उन्हें सब मालूम। I kept quiet and we came out, and a man came out along with us, and he turned around and gave us Guruji's photograph. जो हमने सुबह मांगी थी बिनी कपूर से, वो मेरे मालिक ने सुन लिया था। वो तो सब कुछ सुनते हैं। आज इस बात का तो कंफर्मेशन 100% है कि ही लिसन्स टू एवरीथिंग। जो ये हम सत्संग करते हैं, जो हम घर में वार्तालाप करते हैं, जो हम मंदिर में करते हैं, वो मेरा मालिक सब सुन रहे हैं। Never ever think that he is not listening. हमारी किताबों में लिखा जा रहा है, ये सच है बात। अब आप देखिए, जो संगत बाहर खड़ी थी, they started shouting, this is a miracle. आज गुरुजी की फोटो मिल रही है, this is a miracle. हमें तब भी याद नहीं आया कि हमने सुबह गुरुजी का स्वरूप, उनकी फोटो मांगी थी, और मालिक ने हमें रात को दी। अपने दर्शन देने के बाद हमें तब भी रजिस्टर नहीं हुआ। हम इतने ब्लैंक हो चुके थे। हम घर चले गए। Nina flew off to Calcutta, and we didn't speak to each other maybe for a month or 2 months. And whenever we spoke, I don't think we spoke too much about our visit to Empire State. But when it came 2020, and in between, we did speak, but not so much. In 2020, her husband got Parkinson's disease, and she called me and she said, मैं क्या करूं? So मैंने उनको बताया कि आप सत्संग अटेंड करना शुरू करो कलकत्ता में, और गुरुजी से अरदास करो, वो पालनहार हैं, सब ठीक कर देंगे। अपने हस्बैंड को मंत्र जाप सिखाओ और उसको बोलो अरदास करना शुरू करें। मालिक की रहमत है that he is doing good for himself. कर्म तो काटने हैं, और मालिक कहते हैं हमेशा कि 10% मैं तुम्हारे कटवा दूंगा, 90% मैं ले लूंगा। उनकी बख्शिश है ये, वो तो पालनहार हैं। अब आप देखिए कि जिस दिन इन द ईयर 2022-23 beginning, Nina and I are talking. This is literally how many, 20 years later? And हम पूरा डिस्कशन कर रहे थे कि हम मालिक के चरणों में कैसे पहुंचे, दरबार में हम कैसे एंटर करें, लंगर प्रसाद, ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने नीना को याद दिलाया, मैंने, नीना तुम्हें याद है कि जब दरवाजे पे हम वापस जाने के लिए निकल रहे थे, तो तुमने कहा था कि वो रब हैं, उन्हें सब मालूम है। She said, Kamal bhaiya, I never ever spoke like that. I never said it. I remember everything. I remember every little detail of our visit to Chote Mandir, to Guruji's darshan, everything. But I never said this to you. Now that was really shocking for me.
Then I reminded her. I said, अच्छा नीना, चलो, ये तो तुम्हें याद है कि हम दरबार में गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे और हम दोनों अकेले बैठे थे गुरुजी के चरणों में. She said, what are you talking? The entire Sangat was sitting there. The hall was chock-a-block. Now this was too much for me to swallow. I couldn't believe it. I said, what is this? This is really crazy. After 20 years, she's telling me like this. उनकी रहमत, उन्होंने मुझे बताया. Next day, maybe 2-3 days later, I met Singla uncle. And I asked him, I said, Singla uncle, ये क्या हुआ? कि 20 साल बाद. And he said, Kamal, जब 1-to-1 दर्शन गुरुजी देते हैं तो वो ऐसे देते हैं. अब आप देखिए कि मालिक ने I really don't know what to say today. I have no words to express. बस सिर्फ शुक्राना मेरे मालिक का, किस लायक मुझे समझा. नीना को बेबी नहीं हुआ. 20 years later, again in the same conversation, she is telling me कि कमल गुरुजी ने मेरे को बेबी नहीं दिया. बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज जिस सिचुएशन में मैं हूं, having a child would have been a disaster for me. Another shock. She said, when I went back to Calcutta, a 10-day-old baby was put in my lap and I had no mamta in me. I had no desire for a child. मालिक ने ये रहमत करी उन पे. उनके सब्र को मालिक ने सिखाया कि what is good for you, I will give you. What is not good for you, I will not give. इतने बख्शनहार, इतने पालनहार हमारे गुरुजी हैं. हमें उनकी रजा में रहना है बस, और कुछ नहीं करना है. वो हमारे अंग संग हैं, हमें लुक आफ्टर करते हैं, हमारे हर चीज को हमारी संभालते हैं. हमें सिर्फ सरेंडर करना है. I know it takes a lot of time. Even I have reached this stage. I won't say that I've surrendered completely, but yes, my journey started 20 years ago. एंड मालिक ने अपनी रहमतें मुझे इतनी दिखाई हैं कि मैं आपको बतला भी नहीं सकता. वो तो मुझसे ना किसी ने, आई थिंक इट मस्ट बी व्हाट इन 2012, 2013, मे बी समटाइम एट दैट टाइम, somebody asked me कि अच्छा आप गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी के मंदिर जाते हैं, अच्छा ये बताइए कि आप में क्या चेंज आया है, क्या आपने पाया है. सो मैंने उनको ये बताया कि जब मैं बड़े मंदिर आता हूँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है. गुरुजी के उस समय तो संगत बहुत थोड़ी सी होती थी और हम सब लोग बाहर बैठ के किचन के सामने सत्संग करते थे, और इतना सुंदर वो समय था कि मैं आपको बता नहीं सकता. और वो समोसा प्रसाद, वो लड्डू प्रसाद खा के हमें तृप्ति महसूस होती. बहुत ही प्यारा समय था. ये भी नहीं मालूम था कि मालिक ड्रीम में आते हैं, और लेकिन हाँ, वो ड्रीम सच है. गुरुजी आते हैं, साक्षात आते हैं, ये भी फैक्ट है. मुझे एक दिन रात को सपने में, मे बी अर्ली इन द मॉर्निंग, आवाज आई कि डोलू नु बोलो मंदिर आया करेगी. नाउ आई नो डोलू एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू टेल हर दिस बिकॉज आई वाज हेजिटेंट, क्योंकि कच्चा दिमाग था मेरा. मुझे इस तरीके का आइडिया नहीं था, हुक्म के बारे में पता नहीं था. तो मैंने कहा अच्छा, मैं 2 दिन हो गए मुझे सोचते हुए कि कैसे उसको बतलाऊं ये बात. एंड देन आई वेंट टू अ सत्संग इन somebody's home and I saw her entire family there, but she was not there. And I went up to one of the family members and I said, you know, this is what Guruji told me in the dream. He said,
वो तो मंदिर जाती है. And he dialed her number and handed over the phone to me. And I said, Dolu, this is गुरुजी's गुरुजी सपने में आए थे और उन्होंने ये कहा कि उसको बोलो बड़े मंदिर आया करे. She said, हाँ मैं जरूर आऊंगी and I'll start coming. And that was the end of the conversation. 6 months, 8 months later, I don't know, her elder sister was sitting next to me and she asked me, she told me, she said, तूने ही कहा था ना कि बड़े मंदिर आया करे वो. मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, कि तो मालिक का हुक्म था. She said, तुझे पता नहीं है कमल, she started coming here regularly. वो इतनी बड़ी चीज उसके घर में हुई जो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था, और वो कैसे सॉल्व हो गई, ये गुरुजी की रहमत है, उनकी कृपा है, उनकी दया है. मालिक ने दिखाया कि मैं प्रेजेंट हूं, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू. और वो हमारे को जो माध्यम बनाते हैं, जैसे मुझे मैसेज दिया गुरुजी ने डोलू को बतलाने के लिए, वो मुझे भी बता रहे हैं कि देख मैं हूं, ये मत सोचो कि मैं नहीं हूं. The similar way, recently, in the year 21, it must be somewhere around middle of February, मैं गुरुजी से अरदास करता था और करता हूं आज भी कि मुझे परमिशन दें सत्संग करने की. सत्संग में बैठा हूं अपने घर में, मालिक के सामने, आंखें मेरी बंद हैं. And suddenly, the garden comes in my closed eyes, and I see the decoration, and आवाज आती है, simple saw satsang, and he showed me the entire decoration and the sangat. 100 people. And as you see, again, this is so beautiful. In the month of March in 21, the satsangs were, the government of Delhi in the COVID time allowed 100 card bhi laga di the, अरे भाई आप ये क्या करा? And when he removed the extra flowers, Sangaji, the entire decoration was exactly what Guruji has shown me. And 100 came. जिनको मैंने 10 दिन पहले शायद बुलाया होगा वो नहीं पहुंचे, लेकिन जिनको उसी दिन सुबह मैसेज गया कि आज शाम को सत्संग है, वो लोग आ गए. तो मालिक की इजाजत के बिना हम उनका सत्संग नहीं अटेंड कर सकते, हमारा मंदिर जाना भी इम्पॉसिबल है. उनकी रजा से ही सब होता है, और ये सच है. ये सत्संग भी जो होते हैं ये उनकी रजा से होते हैं. हमें नहीं मालूम कि मालिक हमसे क्या बुलवाएंगे, क्या करवाएंगे, बट ही रियली टेक्स केयर ऑफ अस. मालिक, अब ये बात है 2021 की. नाउ कम्स 24, एंड ऑल माय डियर संगत मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दे वर आस्किंग मी कि भाई आपके यहाँ सत्संग कब होएगा? And I said, please अरदास करो ना, परमिशन नहीं आ रही है. And this is in the year 24, on somewhere in 15th of March, in Chote Mandir, a lady sitting there in Dhyan of Guruji. After she has a Langar Prasad, she calls me and says, Kamal uncle, मैं जब ध्यान में थी तो गुरुजी ने मैंने कहा ए कमल है, हॉस्काज विच रहंदा है, इसके घर मंदिर है, जॉइंट फैमिली है, एनु दसो ये सत्संग करे. 7th April 6 to 8. I was thrilled. I had no words to say. Shukrana to Guruji for giving me this beautiful permission. और जितनी संगत वहां बैठी थी, we were all awed with this beautiful news.
कि मालिक ने परमिशन दे दी। अगले मंडे शी कम्स टू मी एंड शी से, जब मैं ध्यान में थी तो मालिक ने सिर्फ एक ही बात कही, कमल नो दसो चंगा करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू से। इतनी रहमत, इतना प्यार, इतनी कृपा एक पालनहारी दे सकते हैं। कराते भी वो है, करते भी वो है, समझाते भी वो है। सब कुछ उनकी रजा से होता है, ये फैक्ट है। संगत जी, on Guruji's birthday this time, a friend of mine, she celebrated Guruji's birthday a few days before, 2-3 days before the Guruji's birthday, which is 7th of July, like we all know. And a very young girl, very, very nice girl, she made a beautiful cake for Guruji for his birthday. And we all loved that cake when we all ate it, and and celebrated Guruji's birthday. And I went up to her and I didn't even know her name, and I said, "Beta, अगर आप हम भी गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को करेंगे, क्या आप हमारे लिए भी एक केक बना देंगी प्लीज?" She said, "Uncle, I'm so busy. I have no time to make a cake. बट आप गुरुजी के मंदिर में केक लेके जाओगे, छोटे मंदिर में, तो आई विल मेक इट फॉर यू। मैं इसको मना नहीं करूंगी, नो मैटर हाउ बिजी आई एम." आई वॉज सो डिलाइटेड एंड सो ग्रेटफुल टू हर। और अब मेरे दिमाग में मैं उनको बोल रहा हूँ कि प्लीज आप मुझसे पैसे ले लीजिए। शी से, वो गुरु की सेवा है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आई सेड, प्लीज, आई बेग यू। शी सेड, नथिंग डूइंग। And she made such a beautiful cake for Guruji. Now, I was wondering, what shall I do? What shall I give her in return? वो बच्ची है, उसको मैं कैसे, और सेवा तो मेरी थी केक ले जाने की. So how can I do this? So संगत जी, मेरे पास बहुत सुंदर छोटे शिव जी और नंदी जी हैं. Not very large, and very, very beautiful. And I packed Shivji and Nandi ji, and I put it in a box, and I gave it to her when I collected the cake from her. And I said, "Beta, aap ye ghar jaake kholna." And she said, "Thank you, uncle." And that was the end of the story. I sent her the picture of the cake cutting and everything, and she was thrilled. She was very, very happy. A month or 2 months later, I again went to the same friend's home, and she and her mother came to me and said, "हम आपसे कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं." I said, "Please." So her mother was telling me, she said, "Kamal uncle, हम सरदार हैं, हमारे यहाँ मूर्तियां नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे मन में 6 महीने से बहुत मन में था कि हमारे घर भी शिवजी और नंदी जी आए." She said, "I went looking for Shivji and Nandi ji in various shops, and I couldn't buy. I just didn't like any. It just happened that I didn't like, and I just continued to search." She said, "जब रात को गुरुजी के जन्मदिन बना के रात को हम घर पहुंचे 9, 9:30 बजे, तो मेरी बेटी को सडनली याद आया कि गाड़ी में कमल अंकल ने जो दिया है वो रखा हुआ है पैकेट, and she called for it, and they opened, and Shivji ji and Nandi were there. They didn't know. They were so delighted, and I am so happy that Guruji gave me this seva. मालिक को तो सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं. I
I get very emotional when I see His grace, His blessings coming to us in so many ways that we don't even realize His रहमत is every minute happening on us. ये सांसें हमारी चल रही हैं उनकी कृपा से, उनकी दया से. संगत जी, again in 2024, on 29th of January, I am sitting in Chote Mandir. It's so cold, and my heartbeat was going up and down, and I could actually feel it. I could feel it, you know, कि मेरा heart इतनी जोर से चल रहा है, pounding. And I was wondering कि मैं क्या करूं? मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है. मैं दरबार में बैठा हूं, मालिक मेरे पास हैं, मुझे किस बात की चिंता है? You know, all these things are entering in my head. And then in the evening at 7 o'clock, Dr. Pandav uncle comes and he has his prasad. And then he looks at me and he points towards Guruji with his palm. And then he puts that palm of his on his forehead and then points to me. When he did this 3 times, I went up to him and I said, Uncle, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझे? बोले हाँ कमल, गुरुजी का हुक्म है, मैंने तुम्हें कुछ भेज दिया है. And I went to my mobile, opened it, and there was a video where a doctor is being interviewed that how in winters people get heart attacks, strokes, the blood pressure, you know, becomes high and low. I didn't see the whole video. I just wrote Jai Guruji to him and put it down. When I went back home, I showed it to my son and I said, see how my Guru takes care of me. Tomorrow I must get all my tests done. Next day I got my test done. My doctor checked my BP and he said, you have high blood pressure. Take this tablet and you'll be fine. Then he said, let your blood reports come and we'll see. So at 6:30 the blood reports came and the doctor got it and he said, आपके गुरु की आप पे कृपा है. You're 10 out of 10. I took the medicine. I forgot to tell him that I had a dental problem and I was rinsing my mouth 4 times a day with salt water. And then in the evening when I told him this, he said, just stop taking salt and you'll be fine. Sangaji, I do not know how, what happened. But आप गुरुजी की अगेन कृपा देखिए कि वो वीडियो जो उन डॉक्टर साहब ने मुझे भेजी थी वो 3 दिन बाद या 2 दिन बाद मेरे डॉक्टर ने देखी. I showed it to him. But after that, that video vanished from my phone. ना डॉक्टर पांडव ने उसको डिलीट करा, ना मैंने डिलीट करा. और वो गायब हो गई. I asked my dear Sangat members, I said, please tell me what happened. And they said, this is how, it was only a message meant for you. So जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग एक मैसेज को किसी का सुन के सत्संग में वो उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. No, all messages are one to one. Just the way your connection is one to one, it is the same way when Guruji sends his messages, it's one to one. It is not meant for everybody. This is what I have learned in this journey of my life with Guruji, with his blessings. संगत जी, एक दिन की बात है. This is about 2 years ago. बैसाखी थी और बैसाखी के अगले दिन मैं घर पे सत्संग में था और मैंने देखा कि जो फूल लगे थे गुरुजी के पास वहां एक मेल वर्जन ऑफ अ फैट फ्लाई वाज ओवरिंग अराउंड और हमने जोत जलाई थी जो हम जलाते हैं हर रोज. और वो मुझे लगा पता नहीं, you know, it just came in my head, oh, I must take this fly out of the room because it might get next to the jot, it might get hurt, वो फूलों में फंस ना जाए. I forgot that fly does that all the time. Anyway, सत्संग शुरू हो चुका था, so I just got immersed and I forgot. और जब सत्संग खत्म होने के बाद मैंने मत्था टेका गुरुजी को, तो
तो मेरी आत्मा ने परमात्मा से कहा कि अगर ये मक्खा मेरे सिर पे आके बैठ गया, इसका मतलब है आपका मेरे सिर पे हाथ है। I was thinking, why did I say that? Where did this thought come in my head? इतनी देर में मेरा सूप आ गया, and as I took 1 or 2 spoons, I suddenly thought that something has come and sat on my head. Now obviously there's hardly any weight of the fly, so I went and opened the door. और जब मैं दरवाजा खोला तो वो मेरे सामने मक्खा उड़ के चला गया। इनकी कृपा, इनकी रहमत। He shows कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, बस सिर्फ सब्र रखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में सब्र ही सब कुछ है। जिसने सब्र पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। ये मेरे मालिक का हुक्म भी है और यही हमारी टीचिंग है। सब्र से बड़ी कोई चीज नहीं है संगत जी। मैं कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं देखता हूं बड़े मंदिर में इतने सारे लोग आते हैं, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे की ड्राइव करके आते हैं और उनको 5-10 मिनट सब्र नहीं है बैठ के लंगर करने का। कहते हैं हमें पैक लंगर दे दो, हमें जल्दी है, हमें जाना है। Just the other day, a lady told me मेरा घर में मेरा dog alone है, I have to go home. I said, आंटी आपको कितनी देर लगी आने में? She said 1.5 घंटा। I said आपके पास 10 मिनट नहीं है लंगर प्रसाद खाने के लिए? मेरे बच्चे घर में हैं। I am shocked कि सब्र नाम की चीज ही नहीं है। कोई समझता ही नहीं है कि महिमा क्या है हमारे मालिक के प्रसाद की। I touch the feet of all the senior Sangat members who come there. They can hardly walk. They come in wheelchair or they have so many problems. और वो आके इंसिस्ट करते हैं कि हमें पैक लंगर नहीं चाहिए, हमें लंगर यहीं खाना है। उनसे कुर्सी पे भी नहीं बैठा जाता है। वो मालिक से अरदास करते हैं अपने मनी मन कि हमें पता है इस महिमा क्या है इस लंगर की, आप हम पे कृपा करो। मैं उन सबके चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं देखता हूं आंटीज आती है, अंकल्स आते हैं, जिनके लिटरली 2-2, 3-3 जने उनको होल्ड करके लाते हैं और वो कितनी अरदास से वो गुरु जी का प्रसाद खाते हैं। मुझे पता नहीं मैं ये बात क्यों शेयर कर रहा हूं, लेकिन मेरा सब्र जो है ना वो नहीं रुक पाता। मैं उनको डांट लगा देता हूँ बहुत सारे लोगों को कि भाई आप यहाँ बैठ के खाइए ना लंगर, 5 मिनट 10 मिनट में आप फ्री हो जाएंगे। What is even more shocking is when I tell them कि भाई देखिए ये प्रसाद आपकी मेडिसिन है। यहाँ पे बाहर ये मिठाई है, मालिक कहते हैं, मालिक हमेशा का है मालिक, और वो कहते हैं हमें पता है बट हमें पैक चाहिए। I just pray and hope कि वो एक दिन इस महिमा को समझेंगे, उन ब्लेसिंग्स को समझेंगे और अपने आप को बदलेंगे, सब्र करेंगे। We are so blessed, we are so lucky। आज हम मालिक की हर बात को याद करके इस बात का एहसास रोज देखते हैं, रोज महसूस करते हैं कि मालिक ने कहा था कि लाइनें लगेंगी, तुम मेरे मंदिर में नहीं आ पाओगे। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मंदिर जाते हैं और टेलीफोन करके कहते हैं हमें अंदर जाना है, हम
बहुत देर हो गई हमें आए हुए, नहीं जा पा रहे। उनकी महिमा, उनकी लीला को हम नहीं समझ सकते, लेकिन मालिक ने तो कहा है कि जो मेरे मंदिर आ गया उसको बाहर से भी दर्शन हो गए। यू नो संगत जी, व्हाट रियली मेड मी वेरी वेरी ग्रेटफुल कहूंगा या क्या कहूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कुछ पुरानी संगत ऐसी है जो गुरु जी की सेवा में रहते थे, आज वो अपने घर से सुबह 3:30 बजे उठ के बड़े मंदिर पे जाते हैं, दरवाजे पे मत्था टेक के वापस आ जाते हैं। मैं इसको सरेंडर मानता हूं। एंड दे डू इट रेगुलरली। वो कहते हैं कमल हम भीड़ में नहीं जा पाएंगे तो हम सुबह 3:30 बजे मत्था टेक के आते हैं। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ वंडरफुल इज दिस भक्ति। अमेजिंग, ब्यूटिफुल। मालिक एक दिन मुझसे भी ऐसी कराए, ये अरदास करूंगा अपने प्रभु से। गुरु जी की कृपा तो सब पे बरसती है, जिन ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आपको 2 सत्संग शेयर करता हूं आपके साथ, जो मालिक ने मुझे उसका पाठ बनाया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गुरु जी फॉर दैट सेवा। I was walking in Shri Fort, and a gentleman comes and starts walking with me, and there was another person, and at that time I did not know his name. मुझे उनका नाम नहीं पता था। उन्होंने बाद में मुझे पता लगा उनका नाम दीपक है। तो जैसे हम चल रहे थे तो दीपक साहब बोले कि मेरा नेफ्यू है, उसका एक्सीडेंट हुआ परसों, वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, कोमा में है, और ब्रेन सर्जरी उसकी हो चुकी है, और डॉक्टर्स आर नॉट वेरी हाउ टू से कॉन्फिडेंट। सो और मैं उनको कह रहा हूं कि आप बड़े मंदिर जाएं, जल प्रसाद लें, गुरु जी का स्वरूप लें, उस बच्चे को उसके कान पे फोन लगा के मंत्र जाप सुनाएं, और मैं आपको कहता हूं कि वो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनके पेरेंट्स को बोल दूंगा। नेक्स्ट डे ही मेट मी एंड ही सेड कमल आप मंदिर जाते रहते हैं, कैन यू प्लीज ब्रिंग द प्रसाद। आई सेड ठीक है जी, मैं कल शाम को जाऊंगा, मैं लेके आ जाऊंगा। Next day, my sister and I were supposed to go, and our plan got cancelled at about 9 o'clock in the evening after I finished my satsang. And when I opened my mobile, I saw Deepak writing to me कि आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, please प्रसाद लाना मत भूलना। Now that was hukum for me, so I have to go. So I called him up and he said, yes, I live near Arvindo Market. So I went up to pick him up. I said, आप बोले, मैंने उनको कहा कि आप बड़े मंदिर चलेंगे? He said, yes. And he and his wife came along. We went to Bade Mandir. Now, on the main road, when I'm just turning into Bade Mandir side, मैं उनको बोलता हूँ कि हुक्म आ गया है, प्रसाद लो और सीधा गंगाराम जाओ। हमने जल्दी से प्रसाद खाया, मालिक को दर्शन करे, और 10:30 पौने 11 बजे हम मंदिर से निकल के सीधा गंगाराम गए, और वहां उसके पेरेंट्स को गुरु जी का स्वरूप जल प्रसाद दिया और उनको समझाया। उसके बाद मे बी 2 weeks 3 weeks, आई डोंट रिमेम्बर, बट जब दीपक मुझे फिर मिले श्री फोर्ट में, तो मैंने उनसे पूछा, नो आई थिंक दिस हैपेंड ओनली 2 days लेटर, सॉरी संगत जी, 2 days लेटर आई मेट हिम एंड आई सेड आपने वो जल उसके मुंह पे लगाया और मंत्र जाप सुनाया और गुरु जी का स्वरूप उसके तकिए के नीचे रखा था? He said, yes कमल, हमने ये सब करा, and I forgot to, I'm so sorry, please forgive me. वो लड़का कोमा से बाहर आ गया है, वेंटिलेटर उतर गया है, and now doctors are saying he will survive. और उस समय मैंने उनको कहा कि आप प्लीज उसको लंगर खिलाइएगा मंदिर से लाके। उसके बाद मे बी 2-3 weeks later,
Deepak himself came up to me and he said, Kamal, I want to tell you that the boy has come back home. Of course, it's a long journey, but doctors are very, very hopeful now. जय गुरु जी। अब दीपक और दीपक की वाइफ जो गुरु जी की महिमा को शायद बहुत कम ही जानते थे, जो कुछ सुना था उन्होंने मुझसे ही सुना था शायद। तो इस दरमियान में उनका एक दिन फोन आता है मुझे शाम को कि कमल अंकल, क्या गुरु जी का जल प्रसाद हमें मिल जाएगा? I said, हाँ, आप प्लीज मेरे घर से मंगवा लीजिए। And at 10:30 in the night she picked it up and she told me कि मैं किसी को भेज रही हूँ बेंगलोर में या कहाँ पे, और उनके यहाँ 2 महीने का बच्चा है जो सुन नहीं सकता, and the child is totally deaf from both the ears, and we want to sell this jal prasad to them. I said, of course you must. And उन्होंने वो जल प्रसाद भेजा, और शायद 1-2 महीने बाद जब मैं उनसे मिला एंड आई आस्क्ड देम, आई सेड, आपने बताया नहीं कि क्या हुआ? शी सेड, यू नो दैट बॉय इज नाउ रिकवरिंग, वो बड़े मंदिर भी जाता है, एंड बट आपको मैं बताऊं कि वो बच्चे के कान में रुई से उसकी माँ रोज 1-1, 2-2 बूंद सुबह शाम डालती थी। आज वो बच्चा सुनने लगा है। जय गुरु जी। दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ सत्संग अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ अगो। तो देखिए कि मालिक ने किस तरीके से उनकी अरदास सुनी और हमको माध्यम बना के उसको दिया। His लीला is impossible to understand. Impossible. But let us never ever forget कि उनकी कृपा, उनकी दया हम पे कितनी बरस रही है, कितनी बरस रही है। Really, it is amazing. मैंने अपनी इस जर्नी में संगत जी बस सब्र सीखा है। इस सब्र करो, हर चीज उनकी कृपा से मिलती है। जिसमें डिले होता है वो हमारे कर्म कट रहे हैं या वो हमारे मतलब के नहीं है, इस हमारे मालिक ने नहीं दिया। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मालिक को तो सब मालूम। He knows everything. वो सब जानते और हमें दिखा भी देते हैं कि मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं। इतनी जल्दी सुनते हैं गुरु जी जिसकी कोई हद नहीं। एक दिन दरबार में मैं बैठा था, ये कोविड के पहले की बात है, एंड एक अंकल आए मेरे पास, सेवादार साहब, और बोले, आपको चाय प्रसाद मिल गया? मैंने कहा नहीं अंकल। बोले अच्छा, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और जैसे ही वो टर्न अराउंड कर रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा, मैंने कहा अंकल 2 लेते आना आप, 2 ग्लास चाय प्रसाद। And I looked at Guruji and a loud voice said in my head, ये कोई होटल है? मुझे चाय प्रसाद नहीं मिली, बहुत क्षमा मांगी मालिक से, लेकिन वो अंकल मेरे आगे पीछे घूमते रहे इधर उधर दरबार में, बट चाय प्रसाद नहीं मिली। बहुत क्षमा मांगी। एक दिन बड़े मंदिर जा रहा था, ऐसी भूख भी लग रही थी, तो मालिक से अरदास करी गाड़ी में कि गुरुजी आज 2 लंगर खिला देना प्लीज। आवाज आई 3। संगत जी, आई रीच्ड बड़े मंदिर, sat in the darbar, went to have my langar outside, and I'm sitting near the jhula, you know, on that pavement, and अंकल आते हैं, अमन अंकल, वो मुझे लंगर प्रसाद देते हैं। मैं वो जल्दी जल्दी खाता हूँ कि मुझे दूसरा भी मिल जाएगा, मांगूंगा नहीं, लेकिन कोई आएगा मुझे दे देगा, एंड आई टेक इट। वो लंगर प्रसाद दूसरा नहीं आया, अमन ही सर्व कर रहे थे, उनको मालूम था उन्होंने मुझे दे रखा है, तो इस बार वो मेरी तरफ नहीं आए। इतनी देर में एक अंकल मेरे पास आए और बोले, कमल अंकल लंगर कर लिया? आई सेड हाँ कर लिया, लेकिन मुझे एक और खाने का मन है। तो बोले हाँ हाँ, एंड ही गोज एंड टेल्स अमन कि कमल अंकल को लंगर दे दो। नाउ अमन कम्स टू मी एंड सेज, कमल अंकल मैंने आपको लंगर दिया था ना?
I said, yes, आपने मुझे दिया, but I want to eat more. He said, हाँ please लीजिए ना, and he gave it to me. वो लंगर खाने के बाद now I was satisfied and I said, now I must leave. Somebody came and sat next to me and started chatting with me. Aman brought langar for that gentleman and gave it to him and went away. Now he is standing literally at least 100 feet away, or even more probably. And when he goes back, he didn't ask me, you want langar, you want anything, nothing. He went back to his table where he was serving langar from, in front of the kitchen door, and suddenly we had eye contact. And he looked at me and he said, with his hand he made the gesture, do you want another langar? And I am saying yes. And Malik ने मुझे उस दिन 3 लंगर खिलाए. सत्य वचन. इस मारे ये भी मालिक ने सिखाया इस जर्नी में कि जब हमारा दिल, हमारी आत्मा बोलती है कोई चीज, वो मालिक का हुक्म होता है. हमारे दिमाग में कोई बात आती है, when we are talking to Guruji, he is talking back to us. And this is the proof of this, that how quickly Guruji listens and how quickly he replies to us. छोटे मंदिर में एक दिन 3 लेडीज आई रात को 10 बजे करीब. वो बैठी, उन्होंने गुरुजी से अरदास करी, और जब वो जाने लगी तो एक ने कहा कि क्या मैं वो कारपेट पे फूल रखे हैं, मैं उनको ले सकती हूँ? I said, हाँ आप प्लीज लीजिए. And then I went to pray to Guruji and take his leave. और जब मत्था टेका तो मेरे हाथ गुरुजी की जूतियों में चले गए, और जो फूल उसमें रखे थे मैंने निकाल के उनके हाथ में रखे. और मैं उनको कह रहा हूँ, आंटी मैं गुरुजी. एंड शी इज टेलिंग मी, अंकल मैंने अभी गुरुजी से अरदास करी कि मैंने ये कारपेट वाले फूल नहीं चाहिए जो आपकी जूती में है, वो चाहिए. मालिक इतनी जल्दी सुनते हैं. He listens to everything. बस सिर्फ हमें विश्वास रखना है और सब्र रखना है. उनकी कृपा तो हम पे बरस ही रही है. Sometimes it takes many months, years even, to realize why we are not getting certain things. ये सच है कि वो सब्र करिए और सब्र के साथ इस बात का विश्वास करिए कि वो आपके लिए चीज अच्छी होगी तो आपको मिलेगी, और नहीं होगी तो सब्र आपको सिखाएगा कि क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण है. ये मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है, मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने. संगत जी, I'm going to share one more satsang with you where my wife started working in 2012, 2013 in बड़े मंदिर. And जब वो पहली बार बड़े मंदिर जा रही थी किचन सेवा में, तो उन्होंने गाड़ी में अपने मन में सोचा कि आज मैं जाऊंगी. उस समय संगत ना 600, 700 आती थी, तो कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था. सब जो किचन में काम करते थे सेवादार, वो सब अपने हाथ से रोटियां बनाते थे, सब्जी वगैरह सब वो अपनी कटिंग वगैरह करते थे, जैसे आज भी होता है. So when she reached there and when she was driving, she said, आज मैं यहाँ पकड़ूंगी कि यहाँ रोटी प्रसाद पे ओम कैसे आता है, कोई स्टैंप लगाता होगा. इट इज इम्पॉसिबल कि ओम बन जाता है. एंड शी रीच बड़े मंदिर. वहां उन्होंने पूरे दिन काम करा किचन में, और जब शाम को पहली रोटी प्रसाद बननी थी तो आंटी ने उनको कहा, जो इंचार्ज थी, कि पिंकी आंटी आप पहली बार आई हैं, आप यहाँ पे आइएगा और पहली रोटी प्रसाद आप बनाएंगे. She made the roti prasad, and when she turned it third time on the tawa, a big om appeared. Pinky started crying, and the rest of the ladies and everybody started clapping कि आप तो कमाल है भाई, पहली बार में ही आपको
मालिक ने एक्सेप्ट कर लिया। वो तो प्रीति जानती थी कि ये गुरुजी दिखा रहे हैं कि अच्छा तू देखना चाहती है स्टैंड किसका है, ये मेरा स्टैंड। सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। इसी तरीके से एक दिन जब वो सेवा कर रही थी किचन में, तो मैं उनको रात को लेने जाता था, क्योंकि इट यूज्ड टू बी एट 10 o'clock इन द नाइट, यू नो, लंगर उस समय 9 बजे रात को सर्व होता था। सो जब मैं गया वहां पे 9 बजे कि मैं आ गया हूँ, she told me to come inside the kitchen, और वहां जो गुरुजी की भोग की थाली थी, उसके ऊपर एक छोटा सा जो कवर था कपड़े का, बहुत सुंदर, वो सिर्फ और सिर्फ रोजेस की स्मेल से भरा हुआ था। पाइपिंग हॉट फूड गुरुजी के लिए गया उनके कमरे में, आधा घंटा जितनी देर भी वो रहा वहां पे, लेकिन उस कपड़े के अंदर नो स्मेल ऑफ घी, नो स्मेल ऑफ फूड, ओनली रोजेस, रोजेस एंड रोजेस। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो, कोई सिर पे लगा रहा है, कोई गले से लगा रहा है, कोई आंखों पे रख रहा है, कोई दिल से लगा रहा है। इट वाज सो अमेजिंग। उनकी रहमत, उनकी कृपा, उनकी दया। दिस इज हाउ ही ब्लेसेस हिज लंगर प्रसाद, जो हम सबको बाद में मिलता है खाने के लिए। इसी मारे हमें उस लंगर प्रसाद की महिमा को समझना चाहिए कि वो मालिक का भोग है जो हमें मिल रहा है। एक दिन when I went to again pick her up, और मैं उनके पास बैठा था, लंगर की हम इंतजार कर रहे थे। So suddenly she gave me her palm and she said, इसको feel करो। I touched it, there was nothing on all of 5 fingers. Then she took out one finger and said, touch this. I touched her finger and I said, there's nothing. I said, what happened? She says, in the afternoon today, मैं 12-1 बजे करीब ये मेरी उंगली कट गई और बहुत खून निकला। आंटीज ने फटाफट बैंडेज बांधा और बोले चिंता मत करो, गुरुजी ध्यान रखेंगे। और ये बात हो गई। अभी 8:30 बजे करीब, मैंने 9 बजे करीब इसको उतारा है बैंडेज को। Throughout the day I was working, there was no pain at all, nothing. And संगत जी, there was no scar, कुछ नहीं था, जैसे उंगली को कुछ हुआ ही नहीं। अगर शायद कोई मुझे और कोई बतलाता, मैं ये बात को विश्वास नहीं करता, लेकिन ये मेरे सामने मेरी पत्नी मुझे बतला रही है। It was shocking, amazing, what blessings। प्रभु की लीला का हम कितना ही कोशिश कर लें, हम उनकी लीला को नहीं पहचान सकते। उनकी रहमतों को हम पहचान लें, यही एक बहुत बड़ी बात। यही उनकी हम पे कृपा है कि हम उनकी रहमतों को पहचान रहे हैं आज, और हम पहचानते रहें। हम, गुरुजी ने सही कहा है कि अहंकार को छोड़ दो। जिस वक्त हम अहंकार को छोड़ देंगे तो हमारा एंगर भी चला जाएगा, हमारी ग्रीड भी चली जाएगी, हमारा मोह भी चला जाएगा, और हमारी वासना भी चली जाएगी, क्योंकि अहंकार से ही ये सब चीजें रिलेटेड है। और जिस वक्त ये अहंकार को हम छोड़ेंगे तो हमारे अंदर एक सब्र आ जाए, और वो जब सब्र आएगा तो हमारी असली जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। ये संगत जी मैंने सीखा है, एंड आई एम ग्रेटफुल कि बड़े मंदिर ने मुझे ये मौका दिया अपनी इस जर्नी को मालिक के चरणों में, इस सीख को आप लोगों के साथ शेयर करूं, उनकी कृपा से, उनकी दया से। मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, हम शुक्राना करते हैं गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना आज हुए सत्संग के लिए। सत्संग के दौरान सेवा करते हुए जो भूल चूक गलतियां हमसे होती हैं उसके लिए गुरु जी से और आप सबसे माफी चाहते हैं।
समाप्ति से पहले सर्बत के भले की अरदास करते हुए गुरु जी के चरणों में अरदास है कि गुरु जी आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, सबको देर उपता बख्शें, सबके अंग संग सहाय रहें। इसी के साथ हम गुरु जी से आगे लेंगे।